बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर सेकंड उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके। बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहाँ से बन का है? लिविंग थिंग्स से। कहाँ से बन का है? लिविंग थिंग्स से बन का है। क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है टैक्सोनॉमी के अंदर। तो अगर बात निकाल जाए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, भैया क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने पास इतनी सारी स्पीशीज़ होती है। अगर अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की या लिविंग थिंग्स की, इतने सारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के, वायरसेस के, फंजाइस के और एल्गी, प्लांट एंड एनिमल्स के। इतने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको एक सिस्टमेटिक पोजीशन में अरेंज करने के लिए, इनको एक सिस्टमेटिक पोजीशन में अरेंज करने के लिए क्या करना है? अपन को क्लासिफिकेशन की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है, तो इसीलिए हमने देख लिया इसका नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब समझ में आ गया होगा आपको भी। हमें क्लासिफिकेशन किन चीज़ों करना है? कोई भी लिविंग थिंग है उनका क्लासिफिकेशन हमें करना है। अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, तो सबसे पहले दिया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके। एक साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, ठीक है ना, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ओके। इन्होंने दिया था, इन्होंने 2 किंगडम कौन कौन से बनाए? इन्होंने क्या हुआ, कोई भी स्पीशीज़ थी या ऑर्गेनिज्म था, कोई भी ऑर्गेनिज्म का उन्हें 2 किंगडमों में बांटा। और वो 2 किंगडम थे, एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया किंगडम। 2 किंगडम कौन कौन से हो गए? एक तो था प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया। प्लांट किंगडम समझ में आ रहा है? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। तब तक इन्होंने अलग अलग सेपरेट डिवाइड नहीं किया था फंजाई को। फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमेलिया की बात की जाए तो एनिमेलिया वर्ल्ड बना हुआ है एनिमल से। तो ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कह रहे हैं, टू किंगडम नाम से समझ आ रहा है। इन्होंने क्या हुआ, कार्ल वॉलन या कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑर्गेनिज्म के लिए 2 किंगडम बना दिए। एक तो प्लांटिंग किंगडम बना दिया, एक एनिमल किंगडम बना दिया। और प्लांटिंग किंगडम में और सारे प्रकार के प्लांट्स को रख दिया, फंजाई, एल्गी वगैरह इनको रख दिया। और सारे एनिमल्स को किस में रख दिया? एनिमेलिया किंगडम में। अगर बात की जाए सेकंड क्लासिफिकेशन, तो सेकंड क्लासिफिकेशन था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था किसने? हैकल ने। कब दिया था? 1860 में। किसने दिया था? हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने 3 किंगडम बना दिए, किंगडम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन्होंने एनिमल्स के क्या कर दिया? 3 किंगडम बना दिए, ठीक है ना।
किंगडम फर्स्ट सेकंड थर्ड। किंगडम फर्स्ट ये कहता है आपसे कि फर्स्ट का नाम दे दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें ऑल टाइप के सारे क्या रख दिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लस प्रोटोजोन, सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख दिए। और प्रोटोजोआ के जो एनिमल थे जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोनियम वगैरह, सारे किंगडम फर्स्ट प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। सेकंड इन्होंने बना दिया प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम। थर्ड बना दिया इन्होंने एनिमेलिया, एनिमेलिया इसमें सारे के सारे एनिमल्स को रख दिया, ऑल टाइप ऑफ एनिमल, ऑल एनिमल्स। इसमें ऑल प्लांट्स को रख दिया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सेकंड था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था H.F. कोपलैंड ने, H.F. कोपलैंड ने दिया था 1938 के अंदर, 1938 के अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने किंगडम कितने बना दिए, नाम की समझ में आ रहा होगा, फोर। किंगडम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो इनके हिसाब से किंगडम फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, मोनेरा। किंगडम फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में इनमें क्या रखा था, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ को क्या कर दिया इन्होंने, अलग कर दिया था, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा प्लस BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। सेकंड किंगडम इन्होंने बनाया था प्रोटिस्टा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटिस्टा। नेक्स्ट था प्लांटी, नेक्स्ट था एनिमेलिया, ओके। प्रोटिस्टा किंगडम में इन्होंने ऑल प्रोटोजोन्स को रख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्लांटी की, तो प्लांटी में रख दिया इन्होंने ऑल प्लांट्स को, और इसमें आ गए ऑल एनिमल्स, ओके। और सबसे ज़्यादा एडवांस जो आया निकल के अपने पास, सबसे ज़्यादा माननीय, सबसे ज़्यादा माना जाने वाला था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था R.H. विट्टेकर ने 1969 के अंदर। चार किंगडम तो इनके अकॉर्डिंग यही थे, किंगडम फर्स्ट, किंगडम सेकंड, किंगडम थर्ड, किंगडम फोर्थ, किंगडम फिफ्थ, ओके। तो फर्स्ट किंगडम इनके अकॉर्डिंग हो गया मोनेरा, ओके, मोनेरा। इसमें रख दिए सारे के सारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और BGA। फिर बना दिया इन्होंने प्रोटिस्टा, ओके। प्रोटिस्टा में क्या रख दिया, ऑल प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्होंने बना दिया और नया किंगडम था फंजाई। ये था न्यू किंगडम, ये क्या था, न्यू किंगडम था, ओके। न्यू किंगडम कौन सा बना दिया, फंजाई। इसमें क्या रख दिया, ऑल फंजाई को। हमने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था, तब प्लांटी जो ये था आपका किंगडम था, इसी में क्या रख रखा था, फंजाई को रखा हुआ था। लेकिन उन्होंने इस फंजाई के लिए अलग से किंगडम फॉर्म्ड कर दिया, एक अलग से किंगडम क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। तो नेक्स्ट किंगडम था आपके पास प्लांटी, एंड देन एनिमेलिया, ओके। ऑल प्लांट्स, ऑल
एनिमल्स। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कहता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल वर्ल्ड किससे बना है? बायोलॉजी से, बायोलॉजी से बना है। बायोलॉजी कहती है कोई भी लिविंग थिंग। बायोलॉजी का कहते हैं किसी भी किस पे काम करते हैं? हमेशा लिविंग थिंग्स पे काम करते हैं। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड, हमारे पास क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, स्पीशीज़ होती हैं। अब इनको अलग अलग क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। इनको अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि एक गुच्छे में इनको रखा नहीं जा सकता, एक गुच्छे के रूप में इनको रखा हुआ नहीं जा सकता, इसीलिए इनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट हमें करना पड़ेगा। हमको सेपरेट करने के लिए या इनको सिस्टम से बांटने के लिए हमने क्या कर दिया? इनको क्लासीफाई कर दिया। हमने क्या कर दिया? इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्हीं को बोलते हैं कार्ल वॉन लिन, इन्हीं को बोला जाता है कार्ल वॉन लिन। ठीक है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, इन्हीं को बोला जाता है कार्ल वॉन लिन को। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? कोई भी ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी लिविंग थिंग थी, लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, इनको दो चीज़ों में बांट दिया, एक तो प्लांटी किंगडम में, दूसरा किंगडम बना दिया इन्होंने एनिमेलिया किंगडम। दूसरा किंगडम इन्होंने बना दिया एनिमेलिया किंगडम। ठीक है ना, प्लांटी किंगडम में इनके अकॉर्डिंग, प्लांटी किंगडम में कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग हमने रख दिया प्लांट्स, हमने रख दिया क्या? प्लांट्स, फंजाई रख दिया, एली रख दिया, साथ ही जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है ना, प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स थे, इन सब को हमने कहाँ कर दिया? प्लांट एनिमल में। उसके बाद में आया एनिमेलिया। सेकंड नंबर पे जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, सेकंड नंबर पे किया था एनिमेलिया। इसमें क्या कर दिया हमने? ऑल टाइप के सारे प्रकार के एनिमल्स को हमने इनमें एडजस्ट कर दिया। ये हो जाता है आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं अपन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। इसमें जो किंगडम नंबर फर्स्ट था, प्रोटिस्ट था, किंगडम नंबर फर्स्ट था। ठीक है ना, इधर हमने जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं, इनके लिए इन्होंने एक स्पेशल क्या रख दिया? केस रख दिया और एक अलग से किंगडम बना दिया। किसके आधार पर बनाया? विजिबिलिटी के बेस पे। किसके बेस पे बनाया? विजिबिलिटी। क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इनको क्या कर दिया? अलग से किंगडम बना दिया। ओके, तो इसमें क्या रख दिया हमने? बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा और जितने भी प्रोटोजोआ के एनिमल्स थे, जैसे कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और ठीक है ना, और यूग्लिना वगैरह, ये सारे के सारे इसमें हमने रख दिए। फिर आए बात, सेकंड किंगडम बनाया इन्होंने प्लांट किंगडम। इसमें रख दिया हमने सारे प्रकार के प्लांट्स को, साथ में रख दिया फंजाई को, साथ में रख दिया किसको? फंजाई को रख दिया। फिर बात आई किंगडम नंबर थर्ड। किंगडम नंबर थर्ड हमने बनाया एनिमेलिया। किंगडम थर्ड बनाया हमने एनिमेलिया के। इसमें हम रख दिए ऑल टाइप के एनिमल्स, जितने भी होते हैं, जितने भी छोटे होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह, स्पॉन्ज टू मैमल्स, स्पॉन्ज टू मैमल्स। ठीक है ना, फिर बात आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। फिर बात आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉर्मेशन किया था या प्रपोज किया था इसको सबसे पहले एच.एफ. कोपलैंड ने। इसने किया था एच.एफ. कोपलैंड ने। कब किया था? 1938 में, 1938 में किया था। ठीक है ना, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स थे, इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए 2 किंगडम का फॉर्मेशन कर दिया। किसका? 2 किंगडम का फॉर्मेशन कर दिया। पहला किंगडम इन्होंने बना दिया मोनेरा। पहला किंगडम इन्होंने बना दिया मोनेरा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे ओनली, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड किंगडम बना दिया इन्होंने प्रोटोजोअन के लिए प्रोटिस्टा। प्रोटोजोअन के लिए बना दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। इसमें हमने रख दिया अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स पाए जाते हैं, इन सबको हमने किस में रख दिया? प्रोटिस्टा
किंगडम में। थर्ड किंगडम इन्होंने बना दिया प्लांटी, थर्ड किंगडम इन्होंने बना दिया प्लांटी। अब प्लांटी में कौन कौन रह गया, प्लांट्स रह गए और फंजाई रह गई। प्लांटी में कौन कौन रह गया, प्लांट्स रह गए और फंजाई हो गई। ओके, तो अब ये फंजाई थी, इसके लिए भी एक अपन को करना पड़ेगा, सेपरेट क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, सेपरेट किंगडम का फॉर्मेशन पड़ेगा, वो नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। फिर बात आई एनिमल की, एनिमेलिया किंगडम की, तो एनिमेलिया किंगडम में आगे सारे के सारे एनिमल्स। फिर आया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आर.एच. विट्टेकर ने दिया था, आर.एच. विट्टेकर ने दिया था। ओके, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ प्लांटी एनिमल किंगडम था, जो प्लांटी किंगडम था, इसमें से प्लांट और फंजाई को अलग अलग करने के लिए, प्लांटी किंगडम में से प्लांट और फंजाई को अलग अलग करने के लिए 2 किंगडम का कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, 2 किंगडम का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया गया, ठीक है ना। तो एक नया किंगडम निकल के आ गया आपके पास, कौन सा, फंजाई वाला। तो फर्स्ट किंगडम अकॉर्डिंग टू दिस मोनेरा, मोनेरा में क्या क्या रख दिया हमने, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड बना दिया हमने प्रोटिस्टा, सेकंड बना दिया हमने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम रख दिए ऑल प्रोटोजोन्स, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, बैलेंटीडियम, नॉक्टिलुका एक्सेट्रा, ठीक है ना। फिर नया जो फॉर्मेशन हुआ था किसका, फंजाई का, इसमें हमने रख दिया ऑल टाइप के फंजाई, जैसे कि यीस्ट, वाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, ये सारे के सारे क्या रख दिया हमने, इसमें रख दिए, फंजाई के अंदर रख दिया, फंजाई के अंदर हमने इसमें रख दिए। फिर जो वो था किंगडम था, नेक्स्ट किंगडम या फोर्थ किंगडम, वो था प्लांट किंगडम। इसमें क्या रख दिया हमने, ऑल टाइप के प्लांट्स, ऑल टाइप के प्लांट्स रख दिए। फिर बात आई एनिमेलिया किंगडम की, एनिमेलिया किंगडम में रख दिया ऑल टाइप के एनिमल्स, एनिमेलिया किंगडम में हमने रख दिया ऑल